तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल लर्निंग वर्ल्ड। आप सभी को गुड इवनिंग, जय सिया राम, राधे राधे। चलिए, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव की क्लासेस करेंगे, यानी जो हमने अब तक पढ़ा है जियोग्राफी में उन सभी के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। सबसे पहले टॉपिक हमने जो जियोग्राफी में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। तो उसी सौर मंडल और सोलर सिस्टम से जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस को हम लोग आज करेंगे। चलिए, आप सभी लोग तैयार हैं? आप सभी लोग तैयार हैं तो चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव की। आज क्या होगा हमारा? सोलर सिस्टम का एमसीक्यू होगा। चलिए चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं? यानी जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, ग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। या तो क्या वह एक उपग्रह है, या एक क्षुद्रग्रह है, या ग्रह है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ये एक प्रकार की परिभाषा है, परिभाषा पकड़ लेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। क्या कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? चलिए आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्लैनेट्स, यानी कि ग्रह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ग्रह। क्या हो जाएंगे? ग्रह हो जाएंगे। तो इसका प्लैनेट आंसर हो जाएगा। यानी सूर्य के चारों ओर कौन सा खगोलीय पिंड घूमता है? ग्रह। इन सभी में ऑप्शन में से तो चार ही हैं, ग्रह है। चलिए अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह, क्षुद्रग्रह, ग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। नहीं बताइए। अभी हमने पढ़ा नहीं, क्वेश्चन किया कि सूर्य के चारों ओर, यहां पर क्या लिखा हुआ है? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर तो बहुत ही सरल है, मतलब आसान है, उपग्रह। नेचुरल सैटेलाइट। ग्रहों के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? और सूर्य के चारों ओर ग्रह। ऑप्शन के अनुसार हमने मारा है। चलिए अगला सवाल है हमारा, सौर मंडल में चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपका 10, 8, 9, 5। आप लोग बताइए इसका उत्तर। बहुत ही आसान सा सवाल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8। 8 ग्रह हैं जो लगाते हैं। पहले 9 थे, अभी 9 नहीं है, वर्तमान में हमारे पास 8 प्लैनेट है। पहले था 9, 2006 से पहले। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? यानी सबसे अर्थ का सबसे नजदीकी स्टार कौन है? ध्रुव तारा, सूर्य, डॉग स्टार या फिर सीरियस? आप लोग बताइए सबसे नजदीकी तारा हमारे अर्थ का कौन है? ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। आप लोग बताइए, कमेंट करके फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या होगा दोस्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। ध्रुव तारा भी एक तारा है, लेकिन हमारे नजदीक कौन है? सूर्य। चलिए, ध्रुव तारा उत्तर में दिखता है, पता होगा आप सभी को, उत्तर दिशा को दिखाता है। चलिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? यानी कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है? शनि, बृहस्पति, वरुण और अरुण। चलिए आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ये भी आप सवाल आपने पढ़ा है कि सबसे दूर कौन होता है, तो सबसे दूर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वरुण। क्या हो जाएगा आपका? वरुण, यानी कि नेपच्यून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? प्रचुर का मतलब क्या? सबसे ज्यादा मात्रा में। सोना है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है? ब्रह्मांड की बात करें, पृथ्वी के वायुमंडल की नहीं, या पृथ्वी के सतह की नहीं, हम लोग ब्रह्मांड की बात करें। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी प्रचुर तत्व उपस्थित है? सबसे ज्यादा मात्रा में एलिमेंट। तो आपका हो जाएगा सबसे ज्यादा क्या है?
हाइड्रोजन ही ना है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, क्योंकि सूर्य की भी बात करो तो सूर्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, सभी तारों में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही होता है, चाहे वो कोई भी तारा हो। चलिए अगला सवाल बात करते हैं, हमारा सवाल नंबर 7। हमारा सूर्य किस आकाश गंगा में रहता है, यानी हमारा जो सूर्य है वो किस आकाश गंगा में स्थित, यानी किस गैलेक्सी में है। देवयानी, मंदाकिनी, NGC M33 या फिर NRC M33। चलिए आप लोग बताइए, आप लोग को सबको पता होगा कि हमारा सूर्य किस है, हम लोग किस मंदाकिनी में रहते हैं, जहां हम रहते हैं वही हमारा सूर्य है, तो वही होगा ना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनी, यानी कि मिल्की वे में हम लोग रहते हैं। चलिए हमारा सूर्य भी इसी में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है, यानी कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है, सोलर फैमिली से। आपका क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। बताइए कौन है जो आपका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो बहुत ही आसान है, क्षुद्र ग्रह तो हमने पढ़ा है कि क्षुद्र ग्रह मरकरी बोल रहे हैं, मार्स और सैटर्न होता है, गधा सैटर्न बोलता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार संबंधित नहीं है, तो क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है, बृहस्पति और मंगल के बीच में। चलिए धूमकेतु, ग्रह या निहारिका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। निहारिका को तारों का प्रारंभिक रूप निहारिका कहलाता है। क्षुद्र ग्रह भी है हमारे सोलर सिस्टम में, धूमकेतु भी है, प्लैनेट्स भी है, निहारिका छट जाता है, क्योंकि जब तारा बनता है ना, तारों का प्रारंभिक रूप ही निहारिका कहलाता है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 9। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण बनती है, यानी किस प्रक्रिया के द्वारा किसी भी तारे या किसी भी तारे या फिर सूर्य में क्या निकलता है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा निकलता है। तो वो प्रक्रिया क्या है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया या फिर विसरण अभिक्रिया। आप लोगों को बताया गया है कि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, हाइड्रोजन। आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन का फटाफट जवाब दो। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा क्या कहा गया है कि हाइड्रोजन का जो रूपांतरण है वो हीलियम में होगा और उस दौरान आपका उष्मा निकलेगा, ऊर्जा मुक्त होगी, तो उसी को कहते हैं नाभिकीय संलयन। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 10वां सवाल ये कहता है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, यानी कब उस सूर्य और अर्थ के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को, 4 जुलाई को। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, फटाफट इसका जवाब दे दो, क्या हो जाएगा। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत ही सरल सवाल है आपका, ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 4 जुलाई को कौन सा घटना घटता है, उपसौर या अपसौर, अपसौर। अपसौर यानी कि जिस दिन मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, यानी सूर्य सबसे अधिक दूरी पर होगा, किस दिन, 4 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 11। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, यानी कह रहा है कि कौन सा ऐसा दिन है जिसमें पृथ्वी और सन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होता है। आपका 23 सितंबर, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 मार्च। फटाफट बता दो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 12 का तो मैं वो तो मिनिमम वाला, मैक्सिमम वाला तो बता दिए, मिनिमम वाला बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो मिनिमम वाली घटना जो है आपकी, आप लोग सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी को घटती है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग अपसौर नहीं उपसौर बोलते हैं। अपसौर तो मैक्सिमम को बोलते हैं, मिनिमम को उपसौर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है। विशाल कहने का मतलब बहुत ही बड़ा, बिगेस्ट प्लैनेट है। बृहस्पति, शुक्र, शनि, यूरेनस।
चलिए बताइए सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है इस ब्रह्मांड में? आप लोग बताएं। ब्रह्मांड नहीं, हमारे सौरमंडल में। हमारे सौरमंडल में कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही बढ़िया, जुपिटर यानी बृहस्पति जो है ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड बोल रहे हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 13। 13 क्या कहता है? 13 ये कह रहा है कि इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह है? यानी पृथ्वी के तुलना में छोटे ग्रह हैं। तो लाइन बाय आपको लिखाया गया था बड़ा छोटा 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 छोटा, तो पृथ्वी की तुलना में दो छोटे ग्रह आपको बताने। ऑप्शन है आपका अरुण मंगल, वरुण शुक्र, शुक्र मंगल या वरुण मंगल। आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग इसको देखिए फटाफट बताइए 13 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा? सभी दोस्त लोग उत्तर देंगे इसका। तो 13 नंबर सवाल का दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र और मंगल। अगर आपको याद होगा लाइन से, तो सबसे पहले क्या होता है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, मार्स, सॉरी मार्स बोल दिए, अर्थ, वेनस, मार्स और मरकरी। ऐसे था, लाइन से याद रखिएगा। अर्थ के बाद सबसे छोटे कौन कौन है? वेनस है, मार्स है और मरकरी है। याद रहेगा तब ना लाइन से। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 14। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? यानी सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। शनि, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल। सबसे बड़ा तो आपने बताया कि बृहस्पति होता है। आप लोग दूसरा भी बताइए कि दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है हमारे सौरमंडल में? दूसरा कौन है दोस्तों? तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा शनि, सैटर्न। सैटर्न जो है दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। क्या है? दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 15। 15 ये कह रहा है कि सौरमंडल के 4 सबसे विशालतम ग्रह अवरोही क्रम में बताइए। यानी 4 सबसे विशाल ग्रह आपको बताना है घटते क्रम में, यानी बड़ा छोटा छोटा छोटा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया है, आप लोग इसको देखकर बताइए कि सही क्रम क्या है। यानी 4 सबसे विशालतम ग्रह, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इसके क्रम है आपके ऑप्शन में दिए गए हैं बृहस्पति, बुध, शनि, यूरेनस, बुध, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून या बृहस्पति, बुध, शनि, नेपच्यून। आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन देखिए आप लोग क्या कह रहा है कि 4 विशालतम ग्रह अवरोही क्रम में बताइए। यानी सबसे पहले हम लोग बड़ा देखेंगे। बड़ा कौन होता है सबसे पहले? आप लोगों को पता होगा सबसे बड़ा बृहस्पति। देखेंगे बृहस्पति 3 जगह, 1 2 3। बृहस्पति के बाद कौन आता है? शनि। शनि कहाँ है? यहाँ पर है। चलिए शनि है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस, नेपच्यून। इंग्लिश में तो वही होता है, इंग्लिश में लिख दिया यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी मारा है उन सभी का अच्छा है। चलिए यानी पढ़ते हैं आप लोग। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 16। मन से पढ़े होगे तो सभी को याद होगा कि बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? बुध ग्रह कहने का मतलब मरकरी। मरकरी जो प्लैनेट है उसमें कितने प्लैनेट्स, उसके सैटेलाइट्स है, नेचुरल सैटेलाइट्स, उपग्रह जिसको बोलते हैं। 0 है, 0 है, 1 है, 2 है या फिर 16 है? बताइए आप लोग बताइए बुध के पास कितने उपग्रह हैं? ये तो बहुत ही हल्का सा सवाल है। बुध कहाँ पर है? सबसे आगे है। तो बुध क्या है? एकदम शून्य बड़ा सन्नाटा है, उसके पास एक भी अपना उपग्रह नहीं है। आप लोगों को याद होगा चाहिए। शुक्र के पास शुक्र बोल रहे हैं, बुध के पास एक भी अपना उपग्रह नहीं है। अगला सवाल हमारा कहता है
कि निम्न में से अगला सवाल क्या है दोस्तों, सवाल देखेंगे अगला सवाल, आप लोग याद से क्वेश्चन को पढ़िए कि निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, यानी कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर कोई भी उपग्रह नहीं घूमता है। ऑप्शन है आपका मंगल शुक्र, बुध शुक्र, मंगल बुध, वरुण और प्लूटो। आपको यह बताना है कि कौन से ऐसे प्लैनेट है जिनके चारों ओर उपग्रह नहीं घूमते हैं। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो पूरे सौर मंडल में हमारे 2 ही ऐसे प्लैनेट हैं जिनके जो एक भी उनका उपग्रह नहीं है। एक तो हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा बुध, थोड़ा देर पहले क्वेश्चन किया, बुध होता है। तो बुध कहाँ पर है, देखिए तो एक बुध यहाँ, एक बुध यहाँ है, एक हो गया। अब देखो मंगल के पास तो अपना है, शुक्र के पास है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है आपका, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, यानी हमारा जो सन है उसके सबसे नजदीक में कौन सा प्लैनेट है। एक है हमारा पृथ्वी, बुध है, मंगल है, शुक्र है। क्रम वाइज आपको याद होगा तो आप लोग सभी बताइएगा कि सूर्य के सबसे नजदीक जो हमारा प्लैनेट पाया जाता है वो पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र में से कौन है। आप लोग उत्तर बताइए, इसका क्या हो जाएगा, पहला प्लैनेट है हमारा मरकरी। पहला कौन सा है, मरकरी यानी कि बुध। बुध ही है जो सौर मंडल का सबसे नजदीकी ग्रह है। कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगला प्लैनेट हम लोग देखते हैं, 19वां नंबर सवाल। प्लैनेट बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन प्लैनेट देखेंगे थोड़ी ना, हम लोग स्पेस में थोड़ी ना रह रहे हैं। चलिए सवाल नंबर है आपका 19 क्या कहता है दोस्तों, पकड़िए। 8 ग्रहों में बृहस्पति सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है, यानी आपको बृहस्पति का क्रम बताना है, बृहस्पति कौन से क्रम पर चक्कर काटता है। पहला है, 5वां है, 6ठा है, 7वां है। क्रम जिसको याद होगा आप लोग फटाफट बता देंगे। क्रम याद रखिए, क्रम क्या होता है, क्रम यानी लाइन से आप लोग याद रखे होंगे तो आप लोग फटफट बता देंगे क्या हो जाएगा। बृहस्पति का ऐसे हमको क्रम बनाता है, तो सबसे पहले क्या होता है, बुध। आप लोग बताइए पहले इसका उत्तर क्या होगा, फिर हम लोग बताएंगे, हम बताएंगे। चलिए हो गया, आप लोग बता दिए, हम बता दें। सबसे पहले क्या होता है बाबू, बुध। फिर होता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, सॉरी पृथ्वी बोल दिया, हाँ पृथ्वी। फिर क्या आता है, मंगल, यानी 4 हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल के बाद आता है क्षुद्र ग्रह की पट्टी, उसको ग्रह में मत गिन लेना। अब उसके बाद आता है 5वें नंबर पर बृहस्पति। तो बृहस्पति का जो स्थान है वो आपका क्या है, 5वां स्थान है। कौन से नंबर पे आता है हमारा बृहस्पति, 5वें स्थान पर आता है। कोई दिक्कत। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 क्या कहता है आप लोग देखिए। 20 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है, यानी कौन सा ऐसा खगोलीय पिंड, सवाल अच्छे से पढ़ना, कौन सा ऐसा खगोलीय पिंड है जिसकी दूरी पृथ्वी से बहुत ही अधिक है। पृथ्वी से, यहां सूर्य नहीं बोला, यहां पृथ्वी बोला है, खगोलीय पिंड भी बोला है। ऑप्शन है आपका शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। आपके सामने उत्तर दिया हुआ है, आप फटाफट इसका जवाब दे सकते हैं। खगोलीय पिंड की बात आ रही है तो सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। हाँ सभी बच्चे का ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा या बी आएगा, और भी कुछ मार सकते हो क्या, लेकिन इसका उत्तर सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि खगोलीय पिंड की बात कर रही है और प्लूटो भी तो एक खगोलीय पिंड है। भले ही वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता लेकिन है तो एक खगोलीय पिंड। तो सबसे पीछे है 9वें स्थान पर हमारा। पहले हम लोग आज से 2006 की पहली की बुक में पढ़ते थे कि प्लूटो हमारे यहाँ 9वां ग्रह है, जो 2006 में तो इसको चेंज किया गया। तो 2006 की पहली वाली किताबों में उसमें रहता था प्लूटो। तो प्लूटो 9वें स्थान पे, आज भी वो वहीं है, उसको हटा नहीं दिया गया है, बस उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो वरुण के बाद कौन है, प्लूटो है, खगोलीय पिंड। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा थोड़ी ना कि वहां से प्लूटो को उठा के घसका के कहीं और रख दिया, बस उसकी जगह थोड़ी ना बदलेगा, बस उसका श्रेणी बदल दिया। कहा कि आप प्लैनेट में ना रहकर आप ड्वार्फ प्लैनेट में चले जाइए, यानी कि ग्रहों की श्रेणी में नहीं रहना है आपको, क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रहना है।
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 21वें नंबर सवाल की ओर। हमारा सवाल नंबर 21 एकदम शुभ 21 रुपया होता है, उसी तरह 21 नंबर क्वेश्चन हमारे लिए शुभ होना चाहिए। चलिए सवाल क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है, यानी बहुत ही ज्यादा वो झुका हुआ है, जिसके कारण कैसा प्रतीत होता होगा, लेटा हुआ। तो ऑप्शन है आपका पृथ्वी है, अरुण है, वरुण है, बृहस्पति। आप लोग इसका उत्तर बताइए कि सबसे ज्यादा किसका अक्ष झुका हुआ है। आप सभी लोग इसका उत्तर दें, सभी बच्चे, सभी दोस्त लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा कौन झुका हुआ है अपने अक्ष पर, जिसके कारण हम उसको लेटा हुआ भी बोलते हैं। पता होना चाहिए आप सभी को, अरुण भाई साहब, यानी यूरेनस भाई साहब जो है अपने अक्ष पर इतना झुके हुए हैं कि वो लेटे हुए प्रतीत होते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 22 से कहता है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। चमकीला कहने का मतलब एकदम चमकदार, ब्राइटेस्ट प्लैनेट। तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट हो जाएगा आपका पृथ्वी, बुध, मंगल या शुक्र। आप ही बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आप सभी लोग क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर। तो प्यारे दोस्तों इस सवाल का जो आपका उत्तर होने वाला है, आप लोग सभी लोग उत्तर दें इसका। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सी, बी या ए। किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं, शुक्र, यानी कि वेनस को हम लोग ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। इसको मतलब समझ लो फैमिलियर नेम जो भी आएगा सब शुक्र का ही है, दिमाग में रखना। चलिए अब आता है 23वां नंबर सवाल। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। बृहस्पति है आपका, शुक्र है, शनि है, यूरेनस है। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है, लगता है इस सवाल पूछा हुआ सवाल भी है शायद पिछले ईयर का, पिछले ही ईयर पूछा है 2023 वाले में, मतलब पिछले ईयर का था, इसी साल जो एग्जाम हुआ था 2023 वाला, उसी का सवाल है कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, यूरेनस है। आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, हमने पढ़ाया था कि नजदीक तो है लेकिन सबसे गर्म आपका शुक्र होता है, वेनस होता है। कारण है CO2 वहां पर प्रेजेंट है उसके एटमॉस्फेयर में। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 24। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। ऑप्शन है आपका पृथ्वी है, बृहस्पति है, प्लूटो है, शनि है। यानी निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रह न होके बौने ग्रह की श्रेणी में आता है, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट। ऑप्शन तो साथ बहुत ही सरल है, आप लोग बता सकते हैं। बाकी सब प्लैनेट से एक को छोड़कर शनि। शनि भी कभी पहले प्लैनेट हुआ करता था, कभी पहले प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन अभी फिलहाल ये किस श्रेणी में है, क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाला गया। क्षुद्र ग्रह बोल रहे हैं, बौनो ग्रह की श्रेणी में इसे डाला गया है। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 25। 25 क्या कहता है दोस्त, 25 को पकड़ो बढ़िया से। 25 ये कहता है कि हमारे सौर मंडल में, यानी कि जो हमारा सौर मंडल है उसमें कौन सा ऐसा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, यानी पृथ्वी के समान उसका भार भी है, आकार भी है, द्रव्यमान से भी है। ऑप्शन है आपका मरकरी है, मंगल है, शुक्र है, प्लूटो है। चलिए आप लोग इसका उत्तर दे सभी दोस्त, क्या इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग को पता होगा, प्लूटो को तो हम लोग पहले ही छाड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर ग्रह की बात हो रही है, तो प्लूटो तो ग्रह नहीं। आपके पास अब 3 ऑप्शन है, आप 3 ऑप्शन में ये बताइए। सभी दोस्त लोग इसका जवाब देंगे, सभी बच्चे। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या मरकरी होगा, क्या मंगल होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। कई बच्चे ध्यान देना, मंगल नहीं होगा। मंगल जो है ना वो पृथ्वी से कैसे बराबर है, मौसमी रूप से समान है। मौसम जैसे मौसमी घटनाएं हमारे यहाँ होती है उस रूप से मंगल पर होती है, उससे समान है। लेकिन आकार, भार ये सबसे शुक्र, तो पृथ्वी जितना कौन है, तो शुक्र। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 27। 27 क्या कहता है दोस्त कि सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन है, यानी सबसे नजदीक हमारा कौन है, सूर्य है। वो तो भी एक प्रकार का स्टार है, लेकिन अब सूर्य के बाद कौन है,
हमारा दूसरा हो जाएगा और सूर्य का पहला। तो वेगा, सीरियस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर उल्का सेंचुरी, उल्फा सेंचुरी, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। पृथ्वी के बाद सूर्य का सबसे नजदीकी तारा, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन है? वेगा, सीरियस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या अल्फा सेंचुरी, अल्फा बीटा गामा? आप लोग बताइए इसका क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हाँ, बहुत ही बढ़िया, सभी लोग सही जवाब देंगे इसका, बहुत ही शाबाश। तो इसका उत्तर आपका प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज द राइट आंसर। यानी सूर्य के बाद पृथ्वी का कोई सबसे नजदीकी तारा है तो वह आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा 27 नंबर। 27 नंबर क्या कहता है, आप लोग इसको पढ़िए कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान, यानी पृष्ठ का मतलब क्या होता है? बाहरी सरफेस, सूर्य का बाहरी सरफेस, उसका तापमान क्या आंका गया है? आपके सामने ऑप्शन है 6000 डिग्री सेल्सियस, 12000 डिग्री सेल्सियस, 18000 डिग्री सेल्सियस, 24000 डिग्री सेल्सियस। आप लोग बताइए जो पृष्ठ का तापमान है, पृष्ठ कहने का मतलब क्या? उसका बाहरी सतह, ये ना जी, इसका तापमान पूछ रहा है। तो आप लोग बताइए इसका तापमान क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, आप फटाफट इसका जवाब दे सकते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही बढ़िया, आप सभी ने इसका सही उत्तर बताया है 6000 डिग्री सेल्सियस। जो नहीं बताए हैं वो लोग जाके ध्यान से पढ़ें, वीडियो को देखें फिर से, सौर मंडल वाली वीडियो है उसको फिर से देखें, जो आप लोग को समझ में आ जाएगा। 2 पार्ट में उसको पढ़ाया गया है। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 28। 28 क्या कहता है दोस्तों? 28 ये कहता है कि सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं, बाह्यतम परत का मतलब बाहर का, तो वर्णमंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, किरीट या फिर कोरोना कहते हैं या स्थल मंडल कहते हैं। आप लोग ही बताइए क्या कहते हैं इसको। यानी सूर्य का जो बाह्यतम परत है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्णमंडल कह दिया, प्रकाश मंडल कह दिया, कोरोना या किरीट कह दिया या स्थल मंडल कह दिया। स्थल मंडल तो होगा नहीं, स्थल मंडल तो पृथ्वी पर होती है, काम खत्म। वर्णमंडल हो सकता है, सूर्य का ही भाग है, प्रकाश मंडल भी सूर्य का ही भाग है, किरीट भी सूर्य का ही भाग। अब आप लोग बताइए कौन सा इसका बाह्यतम परत है। हम लोग बात किए थे ये सूर्य है, किरीट और कोरोना भी आ जाता है बाह्यतम परत में, क्योंकि जब ग्रह लगता है, ग्रहण लगता है, तो वो ग्रहण के समय की बात होती है ना, उसका प्रकाश लालिमा जैसा दिखता है जिसको देखने से हमारी आंखें डैमेज हो जाती है। तो किरीट और कोरोना को काट देंगे, स्थल मंडल को भी काट देंगे। अब हमारा बच गया 2, वर्णमंडल या प्रकाश मंडल। वर्णमंडल क्या होता है? अंदर का भाग होता है, तो पृष्ठ का भाग हमको ये कौन होता है? प्रकाश मंडल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी बाह्यतम परत को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। यहीं से हमको प्रकाश मिलता है, अंदर का प्रकाश नहीं मिलता हमको, बाहर का प्रकाश मिलता है। चलिए अगला सवाल है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है 29 नंबर। हम लोग आज 30 प्रश्न ही करेंगे, बाकी का प्रश्न अगले क्लास में करेंगे। चलिए कौन सा तत्व जो है सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है, यानी कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हमारे सन में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? आप लोग बताइएगा ऑप्शन क्या है, सॉरी आंसर बताइएगा। हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन हो जाएगा, आर्गन गैस हो जाएगी या फिर क्रिप्टन हो जाएगा। आप लोग बताइए कौन सा ऐसा तत्व है जो सूर्य में अधिक मात्रा में पाया जाता है? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर? आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलता है तभी तो ऊष्मा निकलती है। चलिए अगला है सवाल, यानी आज का आपका आखिरी सवाल। आखिरी सवाल ये है आपका कि निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? शनि, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल। बहुत ही आसान सा सवाल है। रेड प्लैनेट किसे हम लोग कहते हैं? आप लोग फटाफट इसका जवाब दे देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फटाफट जवाब दे दें इसका। बहुत ही बढ़िया सभी बच्चों का। ऑप्शन नंबर डी जो है मंगल। मंगल क्या है? रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। कारण आप लोग सभी को पता होगा, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की मात्रा वहां पर इतनी है कि देखने पर यह कैसा प्रतीत होता है? लाल, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लाल ग्रह मंगल। चलिए
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए हैं और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सौरमंडल के पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए और सभी लोग पढ़ के आइएगा। जो बच्चे पढ़ कर नहीं आए थे, जिनका अच्छा 30 में 30 सही हुआ है, उन सभी बच्चों को बहुत ही बढ़िया। और जो बच्चे का गलत हो रहा है वो जाकर एक बार फिर से उस वीडियो को देखें और आपको फिर से याद हो जाएगा, फिर आप लगाकर इसका प्रैक्टिस कर लें। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे। आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए। सभी को शुक्रिया, धन्यवाद।